हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लेट रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ मैं इस वक्त पर। थोड़ा सा कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो गए थे और थोड़ी सी इंजरी है, सो डोंट वरी। शफलिंग में थोड़ा सा इशू आएगा बट इट्स ओके। देखते हैं हम लोग अब टॉरस असेंडेंट का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ में रेस्ट ऑफ अप्रैल में कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस या प्लैनेट या फिर हाउस का एनर्जी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेगा इन लव। टॉरस असेंडेंट। मार्स। प्लैनेट्स, सॉरी, प्लैनेट्स की अगर ट्रांजिशंस देखें तो मार्स आप लोगों के थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, सैटर्न आप लोगों के नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, राहु इस वक्त आपके असेंडेंट में, केतु आपके सेवन्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में आपके सन है, वीनस है और मर्क्यूरी है। जुपिटर आप लोगों के टेंथ हाउस में प्लेस्ड है। ओके, तो मेंटल लेवल पे पीसफुल तो आप रहेंगे इस वक्त पर, लेकिन राहु बैठा हुआ है आपके असेंडेंट में जो इस वक्त पर आपके अंदर शक पैदा करेगा। राहु तो डाउटफुल मत रहिएगा। अगर डाउट होते भी हैं तो प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा आप अपने पार्टनर से। ओके, सो प्लैनेट्स अगर हम देखें, मार्स मार्स इस वक्त पर आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो सेविंग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अननेसेसरली वेस्ट होंगे पैसे आपके। सैटर्न इस वक्त पर आपके नाइन्थ हाउस में है, तो कम्युनिकेशन को भी स्पॉइल करेगा सैटर्न। और वही है कि आपका सेविंग थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि सेविंग कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब रहेगा। मर्क्यूरी आपके ट्वेल्थ हाउस में है, तो कम्युनिकेशन बहुत बुरा हो सकता है। आप बोलना किसी को कुछ चाहें लेकिन आपका मीनिंग कोई कुछ और समझेगा, तो सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आपकी बातें मतलब कम्युनिकेशन जो है वो मिसकम्युनिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, वेस्ट आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन है उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, साइंस अगर हम देखें तो एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियो का साइन नहीं आया, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई, एरीज, कैंसर, सेजिटेरियस, पाइसिस भी हो सकते हैं, जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं या फिर वो साइंस वाले लोग आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड हाउस का एनर्जी आप लोगों के दोनों के, या तो आपके या फिर आपके पार्टनर के फाइनेंसेस हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करें। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, आप अभी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं अपनी, तो उस पर वर्क कीजिए। आपके या फिर आपके पार्टनर के छोटे भाई बहन या फिर नेबर्स हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस आप लोगों की चल रही है, क्योंकि काफ़ी समय से आपके असेंडेंट पे पहली बात देखिए, जब आपके असेंडेंट में राहु और सेवन्थ हाउस में केतु है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा है। आपके या फिर आपके पार्टनर के बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे इन द मंथ ऑफ मार्च। कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ओह सॉरी, पहले हम देखते हैं ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर टॉरस असेंडेंट। वाओ,
काफ़ी समय से चीज़ें स्टक थी, हो सकता है रिलेशनशिप में भी हो, या फिर हो सकता है कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज आर वेरी गुड फॉर यू। कमिटमेंट का कार्ड है, रिचुअल्स के साथ में मैरिज होने के चांसेस है, और सन का कार्ड आ गया, इसका मतलब है कि आपका स्प्रेड पॉजिटिव ही होने वाला है। पास्ट का एनर्जी देखते हैं, करंट एनर्जी, वाओ, नियर फ्यूचर का एनर्जी, ग्रेट। इस वक्त पर आप इनडिसाइजिव रह सकते, दोनों दो कार्ड्स बैक टू बैक इनडिसाइजिव वाले हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज में या फिर रिमेनिंग अप्रैल का अगर हम मंथ देखें तो आप लोगों का एनर्जी रहेगा कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट का एनर्जी अगर हम देखें तो 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसी सिचुएशंस रही होगी आप लोगों की लाइफ में जिससे आप लोगों ने सोचा कि ये इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी या फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इससे थोड़ा सा कुछ समय के लिए अपने आप को कट करके रखें। क्योंकि सिचुएशन ऐसी रही होंगी कि आपको अकेले खड़े रहकर बहुत लोगों के अपोज में बोलना पड़ा होगा। हो सकता है आप कुछ एक चीज़ से चाहते हो लेकिन सब लोग उसके विरोध में हो, तो आपने अपनी लड़ाई अकेले लड़ी है, और इसलिए आप कुछ समय के लिए खुद को सबसे एक तरीके से बोल सकते हैं कि कामा वाटर की तरफ आप जाना चाहते थे, और आप गए। आपने सोचा कि अभी मैं, हो सकता है घर में रहते हुए भी आपने ज़्यादा किसी से कम्युनिकेशन नहीं रखा हो क्योंकि आप पीस चाहते थे। अब आपको जो चीज़ें लग रही हैं कि लोग आपके अपोज में है, ये सिर्फ आपका माइंडसेट था। अगर आप प्यार से चीज़ों को समझाते तो सामने वाले पर्सन जो है वो समझने की कोशिश ज़रूर करते। ओके, करंट एनर्जी है द हैंगमैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। अभी चीज़ें स्टक है, हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ रहे हो आपकी लव लाइफ को लेकर, या फिर ये हो सकता है कि आपके लिए अभी प्रपोजल्स आए हों शादी के, फैमिली की तरफ से प्रपोजल आए हों, जो भी हो, लेकिन आप अभी दो लोगों के बीच में कंफ्यूज भी हैं और फियरफुल भी हैं। आपको लग रहा है कि आपको अप्रोच करना चाहिए, पास्ट के पर्सन का वेट करना चाहिए, या फिर फैमिली के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी आप कंफ्यूज हैं, आपका ओवरऑल एनर्जी भी ऐसा है कि आप कंफ्यूज ही रहने वाले हैं इन नेक्स्ट 10-11 डेज, लेकिन फिर भी आप फियरफुल हैं। शायद आपके लिए जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, जो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर हो सकते हैं, उनको भी आप तराजू में तोल रहे हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप के साथ, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे और फियरफुल हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो वापस ना हो जाए। ऐसा मत सोचिए, हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हम लोग। सो नियर फ्यूचर का एनर्जी है 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर मैं देखूं सॉरी, आपके लिए जो प्रपोजल्स आ रहे हैं ना, उनमें से एक आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। अगर आप ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो थोड़े से क्लैशेस आपके ज़रूर हो रहे होंगे आपके पार्टनर के साथ में, लेकिन ही इज़ योर लॉन्ग टर्म पार्टनर। तो हर अपने आप अपने मन से उसे कार्मिक मत कहिएगा। हो सकते हैं कि कुछ, हर रिलेशनशिप में, हर पति पत्नी में छुटपुट झगड़े लड़ाइयाँ होती ही हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि अगर लड़ाई हुई है या लगातार 1 महीने हम लड़ रहे हैं तो हम कार्मिक हो गए, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है कार्मिक, यानी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। हाँ, अगर आपके साथ कुछ अब्यूज़ हुआ है फिजिकल मेंटल, तो हम बोल सकते हैं कि ही और शी इज़ योर कार्मिक पार्टनर, बट ऐसे नॉर्मल अगर लड़ाई झगड़े तो छुटपुट होते रहते हैं। सो आगे अगर हम देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप कुछ ऐसे केसेस चल रहे हैं, या तो आप रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, या फिर रिलेशनशिप में वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक होने का, कुछ भी हो, लेकिन अभी चीज़ें कुछ ना कुछ स्टक हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें स्टक है, और आप अभी भी उस चक्कर में बहुत फियरफुल हैं। आपको समझ भी नहीं आ रहा स्टेप आगे लेना है या पीछे लेना है। नियर फ्यूचर में अभी जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आगे कोई बहुत अच्छी एक स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड रहें क्योंकि कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं, और आपके सही पार्टनर का आप वेट करें, और उसी दौरान डिवाइन आपको आपकी लाइफ में किसी को भेजेंगे, लेकिन आप उस वक्त पर आपका जो एनर्जी है नियर फ्यूचर का, आप क्योंकि आप ओवरऑल एनर्जी, आप इनडिसाइजिव है, दोनों कार्ड ऐसे ही हैं, आप इनडिसाइजिव हैं, और
आप अपने दूसरे स्टफ में बिजी हैं, पास्ट की उस एनर्जी में स्टक हैं जिसमें आपको बहुत पेन मिला है। डिवाइन की तरफ से मिला हुआ नया ऑफर भी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त पे। कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी आपके नियर फ्यूचर में, लेकिन आप फिर भी पेशेंस के साथ में वेट करते रहेंगे, क्योंकि जब तक आपकी सोल रेडी नहीं होगी आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेसिकली अभी जो ट्रांजिशंस हुए हैं ना वो बहुत अच्छे हुए हैं, तो टेंशन मत लीजिए, चीज़ें अपने आप अच्छी बदलेंगी। मेंटल लेवल पे आप लोग काफ़ी पीस में रहेंगे, ये ज़रूर मैं आपको बोल सकती हूँ। एडवाइस फॉर टॉरस, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, तो इस वक्त पर आपको देने का मतलब ऐसा नहीं कि चीज़ें लुटाना है किसी को, राइट। इस वक्त पर आपको अपनी हर उसमें अपनी एनर्जी को देने का काम करना पड़ेगा। एनर्जी देने का मतलब क्या है, अभी अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, इस वक्त पर अपने करियर पर फोकस कीजिए, इस वक्त पे अपने आप पर जितना आप दे सकते हैं चीज़ें, खुद पर एनर्जी दीजिए। ठीक है, किसी और से एनर्जी लेने की बजाय आप अपनी एनर्जी खुद को दीजिए। ओके, एंजल का मैसेज, परफेक्ट टाइमिंग, ये बहुत सही टाइमिंग है आपके लिए। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर टॉरस असेंडेंट? बहुत वर्स्ट समय निकल रहा है आपका, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब राहु केतु हमारे असेंडेंट या 7th हाउस में होते हैं तो ये चीज़ होती है। फ्यूचर का कार्ड है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। मुझे लग रहा है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई न्यू चॉइस आपको डिवाइन दे रहे हैं, लेकिन आप उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो न्यू बिगनिंग होगी, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अप्रोच करेंगे। देखिए, अगर आप लोग खुद से इस रिलेशनशिप से परेशान हो गए हैं और अलग निकलना चाहते हैं तो निकल जाइए, और अगर आपके पर्सन चेंज होकर आपको फिर से अप्रोच करते हैं, न्यू वे में आते हैं, तो ही उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग नियर फ्यूचर का जो एनर्जी है ना, कोई एक साइकिल, कोई एक रिलेशनशिप, किसी का कंप्लीशन ज़रूर होगा, और आप इनडिसाइसिव हैं अभी तो कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है या वहीं स्टक रहना है। लेकिन अगर आप फिर से ये नेगेटिव माइंडसेट के साथ में इनके साथ फिर से जाएंगे तो फिर वही चीज़ें होंगी, क्योंकि हर कार्मिक साइकिल हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।